हो चुका है फैसला, कौम की है सदा, गुनाह है गुनाह हुसैन। जय हिंद। मैंने की तरह के जशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मुहर्रम का मुबारक और पाक महीना चल रहा था, आज 10वां दिन उसका होता है खत्म, जिस पर हम इस वक्त करबला में खड़े हैं, जहां पर काफी लोगों ने ताजिए यहां पर लाए हैं। ताजिए जो कि स्मारक है, कब्र है, स्मारक के रूप में इसे कब्रनुमा इसमें स्मारक के रूप में बनाया जाता है। इन ताजियों को यहाँ पर ठंडा किया जाएगा और वहीं पर यहाँ काफी लोग ऐसे हैं जो मातम इस वक्त मना रहे हैं। आइए इस मुहर्रम की पूरी कहानी क्या है, इन ताजियों की पूरी कहानी क्या है, वो हम आपको सुनवाते हैं। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, जिसकी 10 तारीख को 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में एक करबला में एक घटना हुई थी, जिसमें मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर, तड़पाकर, रुलाकर उनके छोटे छोटे बच्चों और बेटों के साथ कत्ल कर दिया गया था। हुआ यह था कि यजीद नामक एक अत्याचारी और पापी शासक था, जो इमाम हुसैन को अपने अधीन रखना चाहता था। चूंकि इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे थे और अच्छाइयों का केंद्र थे और सत्य के ध्वजवाहक थे, वो यजीद की पापी सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाह रहे थे। तो यजीद ने उनको धमकी दी कि अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इमाम हुसैन ने उसके जुल्म और अत्याचार और उसकी ताकत के आगे झुकने से इनकार कर दिया और ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, मुझे शहादत देना पड़ जाए तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, परंतु गलत बात के आगे, असत्य के आगे मैं नहीं झुकूंगा। उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है और ताजिया जो है वो इमाम हुसैन के जो उनका स्मारक है, उनकी कब्र है, उसका प्रतीक है। चूंकि करबला में इमाम हुसैन को दफन कफन नहीं हुआ था, इसलिए हम अपनी श्रद्धा के अनुसार कि या हुसैन अगर हम करबला में होते तो आपके लाशे को दफन कफन का पूरा सामान करते। और ये मातम जो देख रहे हैं, मातम भी इस बात का प्रतीक है कि हम अगर करबला में इमाम होते तो इमाम हुसैन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देते और उनके साथ अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। उनके गम में, उनके दुख में हम सब काले कपड़े पहने रहते हैं। काला कपड़ा दुख का भी प्रतीक है और यजीद के अत्याचारों के विरुद्ध एक आंदोलन है, एक एहतजाज है, एक विरोध प्रदर्शन है। और करबला वास्तव में एक ऐसी घटना है जो बहुत सारे एंगल से देखी जाती है और 1380 से ज़्यादा साल, लगभग 1400 साल हो गए इमाम हुसैन पर और करबला पर लिखते पढ़ते हुए। विश्व के लगभग सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारे जुलूस में बहुत सारे स्लोगन्स थे, गांधी जी के नाम से भी थे जो उन्होंने करबला के बारे में कहा। मोदी जी का भी स्लोगन था। इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मोदी जी गए थे मुहर्रम से संबंधित, उसमें उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए थे। नेल्सन मंडेला जी का है और बहुत सारे विदेशी और लगभग हर भाषा में इमाम हुसैन के ऊपर, करबला के ऊपर लिखा गया है। उसमें आज की डेट पे इमाम हुसैन का जो संदेश था वो और ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि आज हम हमारे आसपास जो देख रहे हैं अशांति और आपस में भाईचारे की कमी, उसमें इमाम हुसैन का चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनकी शिक्षाएं एक ऐसा केंद्र है जिसमें हम सब आपस में मिलकर प्यार मोहब्बत से रह सकते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन ने अपनी सारी कुर्बानी दी है मानवता के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, सत्य की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। इसलिए इमाम हुसैन के नाम पर सबको एकजुट होकर समाज में शांति का संदेश देना चाहिए। एक चीज़ और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि इमाम हुसैन ने अंतिम समय में भारत आने की इच्छा व्यक्त की थी। उस समय वे देखिए इस्लामी मुल्कों में भी जा सकते थे, अरब उनका अपना मुल्क था, परंतु जब जदीदी शासन ने उनको वहाँ जीना दूभर कर दिया तो इमाम ने इच्छा व्यक्त की कि मुझे भारत चले जाने दो, लेकिन यजीदी सेना ने भारत जाने नहीं दिया। इमाम हुसैन का भारत के साथ एक संबंध है। इमाम हुसैन की पत्नी और तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त, उनकी पत्नी, ये दोनों आपस में रिश्ते में बहन थी। इसलिए इमाम हुसैन को एक आशा थी कि भारत देश में, उस समय तो भारत में इस्लाम का नामो निशान भी नहीं था। भारत में इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी और इन आक्रांताओं और आतंकियों और आक्रमणकारियों के जरिए आया। इसी चीज़ को मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने नाटक करबला में भी लिखा कि भारत में यदि इस्लाम इमाम हुसैन की शिक्षाओं के जरिए आता तो इस्लाम की तस्वीर कुछ और होती, भाईचारा होता, आपस में मोहब्बत से लोग रहते होते। परंतु ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस्लाम आक्रमणकारियों के जरिए आया। और इमाम हुसैन की रक्षा के लिए देखिए, जब करबला में ये युद्ध हो रहा था उस समय इमाम हुसैन के सुपुत्र इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक पत्र लिखा था महाराजा चंद्रगुप्त को, जो आज भी अवधपुर राजस्थान की लाइब्रेरी में सुरक्षित है। इसी चीज़ को राजकुमार अस्थाना जी ने भी अपनी
पुस्तक प्राचीन भारत में, जो कि सन 1936 में दिल्ली से प्रकाशित हुई थी, उसके पेज नंबर 217 पर लिखते हैं कि जब चंद्रगुप्त राजा को ये पत्र मिला, उस समय उन्होंने अपने राज्य से राजा भूरिया दत्त, राजा नहीं सेनापति थे उनकी सेना के, भूरिया दत्त जी को 5000 लोगों की एक टुकड़ी, एक सेना लेकर इमाम हुसैन की रक्षा के लिए भेजा था। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि ये हमारा भारत देश है विश्व में एक ऐसा जिसमें धर्म और जाति से बढ़कर इंसानियत और आपसी संबंधों को माना जाता है। आप आश्चर्य करेंगे, आपको वो किताब यदि आप भेजें नंबर तो मैं आपको वो किताब उसके जो प्रूफ है भेजूंगा कि वो 5000 लोगों की जो सेना गई थी, भूरिया दत्त स्वयं एक ब्राह्मण थे, मुहियाल ब्राह्मण थे, और उनके साथ जो सेना गई थी 5000 लोग, उसमें अधिकतर या लगभग सभी ब्राह्मण थे, परंतु वे रक्षा करने गए थे किसकी? मोहम्मद साहब के नवासे की। ये एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। इसी को उदाहरण बना के आज हम अपने देश में आपसी भाईचारा और आपसी एकता के साथ अपने देश को तरक्की और उन्नति पर पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम मीसम अली हैदरी। हिजरी में पैगंबर साहब के जो नवासे थे हजरत इमाम हुसैन, उनको शहीद कर दिया गया था करबला में, इराक में। तो ये घटना वहीं हुई थी इराक में। तो हम आज जो ताज़िया निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि उनको कफन देने वाला कोई नहीं था वहाँ, तो हम उनकी याद में यहाँ हम ताज़िया निकालते हैं जो करबला तालाब में विसर्जित करते हैं। क्योंकि हमारे जब किसी की मैयत होती है तो कफन पूरा गुस्ल कफन करके फिर उनकी मैयत दफन किया जाता है। मैं हैदर अली, अध्यक्ष हैदरी मस्जिद शिया असना असरी ट्रस्ट, शिया।